हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते की एनालिसिस पिछले सारी एनालिसिस से काफ़ी अलग होगी क्योंकि सेटअप्स एंड सिनेरियोज ही कुछ इस तरीके से हैं। छोटी सी हम ये डिस्कशन कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने ये कहा था कि मार्केट अगर हमें इस पॉइंट के पास गैप अप मिलती है, हम इसके ऊपर ऐसे लगा के यहाँ तक के टारगेट एंड 450 के टारगेट लेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ बुक किया, कुछ ने यहाँ बुक किया, कुछ ने यहाँ बुक किया। बहुत बढ़िया बात है। अब बस मैं यही कहूँगा कि आप जब डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करने आते हैं, सुबह सुबह बस ये ध्यान रखिए कि एक एसएल कोई चीज़ होती है, एक टारगेट कोई चीज़ होती है। एसएल होना चाहिए बहुत छोटा, टारगेट होना चाहिए बड़े, मतलब बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 1:5। इस पॉइंट को हमेशा याद रख के ट्रेडिंग कीजिए। हम 10 में 10 बार भी सही हो गए ना, लेकिन 11वीं बार मान लीजिए अगर हम गलत हो गए और उस दिन आपने ये रिस्क टू रिवॉर्ड वाला फंडा नहीं अपनाया कि बहुत हायर लॉट में ट्रेड करने लगे और पता नहीं क्या क्या, तो आप फिर वो 10 दिन की मेहनत आपकी पूरी बर्बाद चली जाएगी। इसलिए यूनिफॉर्म तरीके से ट्रेड कीजिए। एक तरीके से एक लॉट से करते, एक लॉट से करते रहिए। जब तक आपको परफेक्शन ना मिल जाए तब तक 2 लॉट 3 लॉट में मत जाइए। सिंपल सी बात है। चलिए एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट का अभी जो सिनेरियो है वो क्लियर कट बेरिश है। और ये अगर आपको ये लग रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया है, वो जो जो बहुत नॉर्मल सब लेमन टाइप से अब करते हैं, नूब्स टाइप, कि हाँ ओवरसोल्ड है, अब कॉल ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बहुत नीचे का दर्शन कराएगा। अगर मार्केट ने हमने वो एक जो सेटअप प्लान कर रहे हैं, अगर वो सेटअप क्लिक कर गया तो मार्केट आपको इस हफ्ते ही कहीं 17,117,000 ना दिखा दे। तो आते हैं एक बार डेली चार्ट पे। देखिए पहला सिनेरियो कि इसमें ये जो मैंने आपको उस दिन भी शेयर किया था, ये सब ने बना रखा होगा कि ये मार्च में जो क्रैश आया था ये उसके लो के नीचे क्लोज कर चुका है 2 बार। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम डेली चार्ट पे ही देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, मार्केट कितना भयंकर बेरिश है। आप इस चीज़ को सोच के देखिए कि यहाँ से डेली बेसिस पे लो तोड़ता आ रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं हो जिसने पिछले डे का लो ना तोड़ा हो, और कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा है। अब लोग आधे क्या कह रहे हैं कि यार इतनी रेड कैंडल बन गई, एक ग्रीन बननी चाहिए। अब मुझे नहीं पता है कौन सी किताब में लिखा होता है, ये कहाँ लिखा है कि इतने के बाद इतनी ग्रीन बनती है। ऐसे तो होता है कि कुछ कहते हैं 3 ब्लैक क्रो बन गई, अब ग्रीन बनेगी, फिर पता नहीं क्या क्या। तो ये सब कुछ नहीं है। चार्ट देखिए क्या कह रहा है इस वक्त मार्केट भयंकर बेरिश है। अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब बहुत गिर गई है तो थोड़ा पीछे पलट के देखिए, ये तो कुछ नहीं गिरी है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये यहाँ से तो यहाँ भी जा सकती है, कौन जानता है, और दिखा भी देगी जैसा भी सिनेरियो बन रहा है। इसलिए बस चार्ट पे ध्यान दीजिए। तो अभी जो मार्केट ने कल भी किया है, अभी जो पिछले के जो कई दिनों के जो ये वाले लो थे, ये वाले पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसके नीचे कंटिन्यूस 2-3 क्लोजिंग कर चुका है। तो देर आर हायर चांसेस कि मार्केट यहाँ तक के लेवल हमको करीबन ये वाला जोन जो है यहाँ तक के लेवल भी हमको इस हफ्ते भी दिखा सकता है, प्रोवाइडेड एक तो सिनेरियोज के। तो एक तो ये हो गया बेरिश जो सीन हमें दिख रहा है। प्लस अगर हम वीकली चार्ट पे आए, देखिए इसको भी नोटिस कीजिए। हम यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट था करीबन 18,200-300 के आसपास। मार्केट ब्रेकडाउन किया, कोशिश किया, फिर कोशिश किया, फिर कोशिश किया, फिर कोशिश किया, कंटिन्यू रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे गिर गया, फिर एक फाइनल चांस लेने के लिए फिर से गया, लेकिन फिर से गिर गया। तो अभी दिखा चुका कि जिसको ये जो कोशिश थी अभी ख़त्म हो चुकी है, और ये जो गिरा है ये तो अब मतलब बिल्कुल हार गया है। आप नॉर्मल साइकोलॉजी समझे कि अब ये हार चुका। भी हो सकता है कि यहाँ से एक कैंडल ऐसे यहाँ तक दिखा दे मस्त वाली, इधर तक, ये जो मैं जोन बता रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन, यहाँ तक का भी कैंडल दिखा सकती है। उसके बाद जब थोड़ा सा ओवर सोल्ड और ये सब होगा तो हाँ ठीक है, एक मान लीजिए थोड़ा डोजी और ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो अभी किसी भी सिनेरियो में कहीं भी बुलिश नहीं हूँ। अब जो मैं ट्रेड सेटअप बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और हम थोड़ा इस बार लंबा खेलेंगे। एसएल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टारगेट कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है सिंपल, एक बार आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे। देखिए यहाँ पे करना क्या है, पर मार्केट ने थोड़ी सी पॉजिटिव, हालांकि मैं उतना ही पॉजिटिव नहीं बोलूँगा, कि जो ये वाला लो था मार्केट ने इसके नीचे जाके वापस इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर दी है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी है, मतलब ये 100% में से 1% पॉजिटिविटी दिख रही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो मैं ये बोलूँगा अगर जो बिलीव करते हैं हमारे सेटअप पे और रिस्क टू रिवॉर्ड पे, तो करना क्या चाहिए। अगर मार्केट, मैं अब वो जो हम डेली बेसिस पे करते हैं उस टाइप से नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट हमको किसी भी दिन, और किसी भी दिन का वो कल ही मिल जाए तो ही हो सकता है, फिर उसके बाद शायद मुश्किल हो जाए, कि हमको फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुले, तो आपको करना क्या है, 17,530-35 के आसपास एक पुट लेनी है इस हफ्ते की। ये मैं कब बता रहा हूँ, फ्लैट और गैप अप पे, गैप डाउन पे नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ फ्लैट या गैप अप मिलती है 530-35 के पास जाती है, हमको यहाँ पे एक पुट लेना है। आप अब वो सबके अपने कैपिटल के हिसाब से है कि आप वो फ्यूचर सेल कर सकते हैं और कॉल बाई करके हेज कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो 530 के आस इस पर पुट लेंगे। देन अगर ये ऊपर जाता है तो एक बार 17,570 के आसपास हम फिर से पुट लेंगे।
यहाँ मतलब मैं ऐसे जनरली कभी भी नहीं बोलता हूँ एवरेज करने के लिए, मेरा ये प्रिंसिपल ही नहीं है, बट सेटअप कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पर पुट लेंगे और अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पुट लेंगे। हमारा SL 630 के आसपास होगा यहाँ पे, और अगर SL हिट नहीं हुआ तो कोई भी 17,150 से पहले नहीं निकलेगा। एटलीस्ट जैसे मल्टीपल ऑर्डर में तो 250 पे निकलेंगे, फिर 150, इवन 17,100 तक के, मतलब यहाँ तक के टारगेट है। तो इस पॉइंट से हमको यहाँ से 300-400 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। SL बहुत छोटा है। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, दो चीज़ जो हेजिंग करते हैं कि जैसे इस पोजीशन के आसपास आप फ्यूचर सेल कर लीजिए, और यहाँ पे आप इसी हफ्ते की कोई भी कॉल 17,600 इस टाइप की कॉल बाई करके उसको हेज करके बैठे रहिए। इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर हम दोनों को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, लॉस छोटा सा ही होगा। या फिर आपके और कोई तरीके हैं जो आप स्ट्रैडल बनाते, स्ट्रैंगल बनाते हो, अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ मैंने आपको SL डिफाइन कर दिया है। अब ये तो होगी कि फ्लैट खुल गई है, गैप अप खुल के ऐसे हमको मिल गई कल अगर तो, लेकिन हायर चांसेस है कि शायद ना भी मिले, कि हो सकता है कि मार्केट ऐसा भी करे कि मार्केट डेली चार्ट में जो हमें यहाँ दिख रहा है ये पॉइंट, अगर 350 के नीचे गैप डाउन ही खुल गई मान लीजिए जस्ट इन केस, फिर तो अगर ये इसके नीचे 15-20 मिनट रुक गई तो फिर ये फिर उसी दिन आपको 17,250 और 100 के टारगेट तो उसी दिन दिखा देगा। जिस दिन इसके नीचे खुल गए, मान लीजिए कल ही खुल गए, तो कल ही ये टारगेट आ सकते हैं, तो फिर तो हमसे मिस हो जाएगा। और एक सिनेरियो जो मैं कह रहा था कि उस पॉइंट पे फिर ये मत करना, मतलब जैसे मैंने बताया कि फ्लैट और गैप अप के केस में है, तो अगर मान लीजिए ये गैप डाउन खुली, फॉर एग्जांपल 350 पे 380 पे खुली और यहाँ से तेज़ी से यहाँ आ गई, तब ये सेटअप इस हफ्ते में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तब साइकोलॉजी ये बदल जाएगी कि मार्केट से बाइंग तेज़ आई है तो फॉल धीमा आएगा, तो शायद इस हफ्ते ना गिरे, तो आप फंस जाएंगे। तब फिर हम उसमें दूसरी स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी इस चीज़ पे बहुत बढ़िया काम करेगी। तो ये मैंने, और हाँ, कॉल की सिनेरियो तो मैं सोच ही नहीं रहा। कॉल तो अब तभी होगी जब मार्केट डायरेक्ट इसके ऊपर खुले, इस पॉइंट के ऊपर 600-580 के ऊपर कहीं खुलेगी गैप अप, तब मैं कॉल लूँगा। और यहाँ से अगर ये जो मैंने सिनेरियो बताया, अगर यहाँ से SL हिट हो गया तो मैं कॉल तब मैं नहीं लूँगा। तो बाकी अगर मेरी एनालिसिस आपको पसंद आती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।